Hey everyone, today I would like to introduce you to a magical word called GET. मैजिकल इसलिए कहा है कि अगर आप इस अकेले वर्ड को अच्छे से सीख जाते हैं, इसके सारे यूजेस समझ जाते हैं, तो ये अकेला वर्ड आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्टाइल कर सकता है, आपकी कॉन्वर्जेशनल स्किल्स को लेवल अप कर सकता है और आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है एरर फ्री इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने का। तो ये वीडियो हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में इसके बेसिक यूजेस समझेंगे। अगर आप एडवांस्ड लर्नर हैं तो आप इस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधा इसके एडवांस्ड यूजेस समझ सकते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि एज अ पॉजिटिव वर्ब ये वर्ड कैसे यूज होता है। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, इस टर्म को भी ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करेंगे वीडियो के आने वाले सेक्शंस में। और लास्ट सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगी गेट से कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप बस अपनी एवरीडे कॉन्वर्जेशंस में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। इन सेंटेंसेस को लिख लें, किसी ना किसी दीवार पर या दरवाजे पर चिपका दें और चलते फिरते 4 दिन तक इनको बार बार रीड करें और आप देखेंगे कि गेट वर्ड आपकी एवरीडे कॉन्वर्जेशंस का पार्ट बन चुका है। ये आपका एक पेट वर्ड बन चुका है जो कि बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मेरा नाम विद्युषी है एंड टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय थैंकिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू for becoming an important part of Ocean English Academy's online community. Recently, we have reached 4 lakh subscribers. It's like a dream come true. Thank you very much for all your love, guys. आपके appreciative comments, आपके बहुत सारे likes और बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल करने का। लाखों बच्चों की तरह अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकते हैं। और फ्री में इंग्लिश सीखनी है तो बस बहुत सारा प्यार इन वीडियोस को देते रहें। आपके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से। आप इस कोर्स की सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखकर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को फोर्टिफाइड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप गेट वर्ड को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपका ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि गेट एक बहुत मेहनती वर्ड है। मेहनती क्यों कहा है? इस वर्ड का अपना बस एक मीनिंग है और वो है होना। ये हम सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। पर उसके अलावा गेट ने कहा कि जहाँ पे भी ये सब शब्द आते हैं, अंडरस्टैंड, ब्रिंग, बाय, रिसीव, फाइंड, उनकी जगह पर भी मैं ही काम कर लूँगा। मतलब आप इन सब वर्ड्स को हटा दो, इन सब वर्ड्स की जगह मुझे यूज़ कर लो क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो कैजुअल इंग्लिश, जो इंग्लिश हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश, उन सभी सेंटेंसेस में जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, आप हमेशा इन वर्ड्स को हटाकर गेट को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गेट एक मेहनती वर्ड है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर इसका बेसिक यूज़ समझते हैं। देखो, गेट का अपना यूज़ आप करोगे जब आप कहोगे किसी भी चीज़ का होना। किसी भी चीज़ का होना मतलब अंधेरा हो रहा है। क्या हो रहा है? अंधेरा। तो यहाँ पर हो की इंग्लिश गेट आएगी। मुझे लेट हो रही है। क्या हो रही है? लेट हो रही है। यहाँ पर भी गेट यूज होगा। मेरी उससे बात करना नहीं हो पाया। मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया। सेंटेंसेस में हमें जब भी हिंदी में हो वर्ड मिलेगा तो इंग्लिश में हम उसकी मेन वर्ब गेट यूज़ कर सकते हैं हमेशा, और मे बी 99%, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अपने रूल्स हर स्टेप पर चेंज करती रहती है, तो कुछ भी बिल्कुल डेफिनेट नहीं है। अब सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। देखो कितना बेसिक सेंटेंस है ना, मुझे लेट हो रही है। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, हमने बस गेट में आईएनजी लगाया और सेंटेंस बन गया आई एम गेटिंग लेट। मुझे लेट हो रही है, आईएनजी दिखा रहा है कि काम चल रहा है, आई एम गेटिंग लेट। या फिर अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। इट्स कॉन्ट्रैक्शन है इट और इज की, आप इन्हें मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस बनाकर। तो सेंटेंस बन गया अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम। एक छोटी सी और टिप, जब भी एक सेंटेंस में 2 वर्ब आती हैं तो उन दोनों वर्ब्स को आप ज्वाइन करने के लिए टू वर्ड यूज करते हैं।
तो यहाँ पे इसका मतलब आया कि मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? बात करना। तो आई डिडंट, पहली वर्ब गेट, आई डिडंट गेट टू, क्या काम? बात करना। आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम, लिसन एंड रिपीट, आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम। या फिर मेरा उससे मिलना नहीं हो पाया। जब आप कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, चांस नहीं मिल पाया, कोई काम करने का मौका नहीं मिल पाया, तब आप कहेंगे आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम, आई डिडंट गेट टू विजिट हिम, मेरा उसके पास जाना नहीं हो पाया। अब आप ट्रांसलेट करें, मेरा उसको बताना नहीं हो पाया। ट्रांसलेट करें कमेंट सेक्शन में। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। पहले बुरे थे, बैड, बैड से और बुरे हो गए, वर्स हो गए। वर्स मतलब बैड से थोड़ा और बुरा। तो सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स हियर, यहाँ पे हालात और बुरे हो रहे हैं। यहाँ हमने ये सीखा कि गेट अपने आप में एक मेन वर्ब हो सकती है और इसका हिंदी का मतलब है हो। अगर आप किसी को कहेंगे वो मोटी हो रही है, शी इज गेटिंग फैट, वो गुस्सा हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो गया, पास्ट टाइम की बात आ गई, तो गेटिंग ना लगाकर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट यूज करेंगे। ही गॉट एंग्री, वो मोटा हो गया, ही गॉट फैट। आपके लिए होमवर्क, ये दोनों सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। वो गुस्सा क्यों हो रही है? अगर आपने टेंसेस ठीक से पढ़े होंगे तो आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे, और अगर टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट चेक करने का। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आप ये दोनों सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखो, गेट हेल्दी, इसका मतलब क्या होगा? हेल्दी हो जाओ। मे बी ये किसी रेस्टोरेंट के सामने लगा हुआ है साइन बोर्ड, और वो रेस्टोरेंट ये बताना चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ हेल्दी फूड मिलता है। गेट हेल्दी। गेट स्मार्ट मतलब स्मार्ट हो जाओ। मे बी हम अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, और उसका मेन टाइटल लिखा है गेट स्मार्ट, स्मार्ट हो जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, गेट को हमने जैसा पहले पढ़ा था कि अंडरस्टैंड, जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। अगर आप आइल्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन यूज़ गेट इन योर आइल्स स्पीकिंग, बट अवॉइड यूजिंग इट इन योर एसे राइटिंग। रीज़न क्या है? गेट एक इनफॉर्मल वर्ड है, स्पीकिंग में चलेगा पर राइटिंग में नहीं चलेगा। तो अगर आप कहेंगे कि मुझे अब समझ आया, आई अंडरस्टूड इट नाउ, वहां पर अंडरस्टूड ना लगाकर आप गॉट वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, मुझे अब समझ आया, आई गॉट इट नाउ। सेकेंड फॉर्म है गेट की, गॉट। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई दे ब्रोक अप, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो लोग क्यों अलग हो गए। वाई दे स्प्लिट अप, अलग क्यों हो गए, वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं है, मे बी उन्होंने डिवोर्स ले लिया। तो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे ब्रोक अप। अब अंडरस्टैंड की जगह हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हम गेट यूज कर सकते हैं, तो यूज होगा आई डिडंट गेट वाई दे ब्रोक अप, आई डिडंट गेट वाई दे ब्रोक अप। जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं वहाँ पे आपको 90% हमेशा गेट मिलेगा और वो वर्ड्स नहीं मिलेंगे। आपके लिए होमवर्क, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, जहाँ आप अंडरस्टैंड लगाते हैं बस वहाँ गेट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। गेट को आप बाय के लिए भी यूज़ करते हो, खरीदना। जैसे थोड़ा मिल्क खरीद लो, बाय सम मिल्क ना कहकर कहें गेट सम मिल्क, गेट सम मिल्क एज वेल, थोड़ा दूध भी ले आना, गेट सम मिल्क एज वेल। होमवर्क, ये आपने कितने रुपए का खरीदा। टेंसेस वाली वीडियो में हमने ये सेंटेंस ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैं आपकी मेमोरी और आपका नॉलेज यहाँ पे टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियोस को कितने ध्यान से सुनते हैं। तो ये आपने कितने रुपए का खरीदा। ऑल द बेस्ट। अब थर्ड, आप गेट को यूज़ करें जब आप बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ आपको मिल गई है, या आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपको वो चीज़ मिल गई है। मतलब रिसीव के लिए और ढूंढना मतलब फाइंड के लिए, इन दोनों वर्ड्स के लिए भी हम गेट यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या आपको मेरी ईमेल मिली कल? डिड यू रिसीव माई ईमेल येस्टरडे? रिसीव वर्ड को हटा के हमने गेट वर्ड यूज़ कर लिया है। डिड यू गेट माई ईमेल येस्टरडे?
कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे रिसीव, अंडरस्टैंड, ब्रिंग, बाय ये शब्द दिखें उन्हें हटा के आप बस गेट यूज़ करें। तो डिड यू गेट माई ईमेल येस्टरडे? नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू फाउंड योर पेन? जब किसी की कोई चीज़ खो जाती है तो हम ढूंढवाने में तो हेल्प नहीं करते हैं, पर बाद में आके पूछते हैं आपको आपका पेन मिल गया क्या, आपकी चाबी मिल गई क्या? हमने ढूंढवाने में हेल्प नहीं करी, बस हम पूछना चाहते हैं। तो आप कहेंगे हैव यू गॉट योर पेन? हैव यू गॉट योर पेन? इसी तरह आपको नौकरी मिल गई क्या? हैव यू गॉट अ जॉब? हैव यू गॉट अ न्यू जॉब? क्या आपको नई जॉब मिल गई है? हैव यू गॉट अ न्यू जॉब? अब आपके लिए होमवर्क, ये मुझे मेरे बर्थडे पर मिला, ये मुझे मेरे बर्थडे पर मिला। यहाँ पर भी रिसीव वर्ड ना यूज़ करके आप यूज़ करें गेट वर्ड और इसको ट्रांसलेट करें। साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ये टॉपिक आपका 100% पक्का हो जाए। अब देखो गेट का एक मतलब और होता है लाना, ब्रिंग। जैसे अगर घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ी कुर्सियाँ और ला दो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्रिंग मी सम मोर चेयर्स आई कैन से गेट मी मोर चेयर्स, गेट मी मोर चेयर्स, और कुर्सियाँ ले आओ। I'll get that, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। I'll get that, I'll get that का मतलब है कि ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, मैं देख लूँगा कि क्या करना है। जैसे अगर डोर बेल रिंग होती है तो मैं आपको कह सकती हूँ डोंट वरी I'll get that, I'll get that मतलब मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। इंग्लिश मूवीज़ में आप ये सेंटेंस बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे, मतलब I'll manage that, I'll get that। अब गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। आप ये ना कहकर कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप अपने बच्चों को भी इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उनसे भी आप ऐसे कह सकते हैं प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? आज मेरा बर्थडे है, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? सो व्हाट हैव यू ब्ला ब्ला, यू नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, यहाँ से इसके एडवांस्ड यूजेस समझना शुरू करते हैं। देखो गेट एक कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जो ये बताती हैं कि काम ना आप करोगे ना मैं करूँगी, काम कोई थर्ड पर्सन करेगा, मतलब हम काम किसी और से करवाएंगे। वी विल गेट द वर्क डन बाय समवन एल्स। सेंटेंस, मैं ये काम करवा दूंगा, क्या यूज होगा? गेट। किस चीज के बारे में बात हो रही है सीधा उसको लगाओ, और वर्ब की लगाओ थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग नोट जो आपको बनाना है कि जब काम आप और मैं नहीं करेंगे पर हम ये कहेंगे कि मैं ये काम करवा दूंगा, मैं ये रूम क्लीन करवा दूंगा, मैं टेबल साफ करवा दूंगा, मैं ये रिपोर्ट कल तक रेडी करवा दूंगा, खुद नहीं करूंगा किसी और से करवा दूंगा, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे आई विल गेट दिस वर्क, डू, डिड, डन। डू की थर्ड फॉर्म डन यूज हुई है। डोंट वरी, I'll get this work done. Rest assured, rest assured मतलब आप भरोसा रखें, rest assured आप निश्चिंत रहें। I'll get this work done by tomorrow. By tomorrow मतलब कल तक। सुने और रिपीट करें। You don't worry, I'll get this work done by tomorrow. Sir, please don't worry, I'll get this work done by tomorrow. Excellent. We are getting our house painted. अब आप ये तो नहीं कहोगे ना मैं अपना घर पेंट कर रहा हूँ, आई एम पेंटिंग माई हाउस। ना आप ये कहोगे कि रामू काका इज पेंटिंग माई हाउस। आप क्या कहोगे? मैं कहूँगी कि क्यों नहीं आ रहे हो आप ऑफिस? तो आपने कहा कि मैं अपने घर पर पेंट करवा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है काम? पेंट कराने का। आई एम गेटिंग क्या? माई हाउस पेंटेड। आई एम गेटिंग क्या? माई हाउस पेंटेड। अब आप बताएं, मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ओह माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन। मेरी गाड़ी रुक गई है, चल नहीं रही है, रुक गई है, मशीन काम नहीं कर रही है। कोई भी मशीन अगर काम करना बंद कर दे तो ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज होती है। ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसीलिए हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। गाड़ी एक है इसीलिए हैज़ यूज हुआ है। माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, आई एम गेटिंग इट फिक्स्ड। और ये आपका होमवर्क सेंटेंस यहीं मिल गया आपको। आप कोई और सेंटेंस ट्राई करें। मैं अपनी घड़ी ठीक करवा रहा हूँ। यहाँ पर वापस आते हैं।
मेरी गाड़ी रुक गई है, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, आई एम गेटिंग इट फिक्स्ड, मुझे और 5 मिनट लगेंगे। ट्रांसलेट करें, देखते हैं आपने टेंसेस कितने अच्छे से पढ़े हैं। अब आपके लिए होमवर्क, अपने बाल कटवा लो, अपने बाल कटवा लो। टेबल साफ करा दो। बाल हम खुद नहीं काटते, आप भी नहीं काटेंगे, मैं बाल कटवाऊंगी। तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इस इक्वेशन को यूज़ करके। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, आप क्या करते हो, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को कोई काम कराने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। तो मैंने आपको कहा, मैंने उसे मना लिया है कि वो ये काम करे। तो जब आप ऐसे बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गेट यूज़ होता है। अब चाहे आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में खुद बोले या ना बोले, पर जब आप इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस पढ़ते हैं या आप मूवीज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो आपको गेट के ये सारे यूजेस वहाँ मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बस सीख लो। अगर आप इस वाली ट्रिक को नहीं भी यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में तो इट इज़ ऑल राइट। तो मैंने बहुत सारे डिस्कशन के बाद आखिरकार उसको मना लिया। After a lot of discussion, I finally got him to agree with him. यहाँ पे get का मतलब exactly आ रहा है कि मैंने उसको convince कर लिया। सेम पर्पस के लिए आप have और make भी यूज़ करते हैं, पर वो किसी और वीडियो में यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है। After a lot of discussion, I finally got him to agree with me. बहुत सारे डिस्कशन के बाद आखिरकार मैंने उसको मना लिया कि वो मेरी बात से सहमत हो। I'll get him to do this work for free. Such an interesting sentence. आप अपने फ्रेंड को ये कह रहे हो कि भाई तू चिंता मत कर, मैं उसे मना लूँगा कि वो ये काम फ्री में कर दे। तो I will get him. I will get him अपने कब्जे में कि भाई ये काम फ्री में करना है। I'll get him to do this work for free. Homework time. उससे ये काम करवाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि लॉन्ग सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आप पूरे सेंटेंस को एकदम से देखकर मत डरो, बस उसकी ट्रांसलेशन शुरू कर दो और धीरे धीरे एक के बाद दूसरा वर्ड जुड़ता रहेगा और सेंटेंस खुद ब खुद ईजी होता जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर भी हम फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोज़ बनाएंगे। नेक्स्ट यूज़ समझते हैं गेट का। अब देखो, एक एक्सप्रेशन है हैव गॉट टू, हैव गॉट टू। अब यहाँ पर गेट का इंडिविजुअल मीनिंग नहीं काउंट होगा कि ये वर्ड जब हैव और टू के साथ आया है तो इसका क्या मतलब है। और मतलब है कि आप किसी को कह रहे हैं कि फोर्सफुली ये काम करना पड़ेगा। हैव गॉट टू। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि जब एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो हर एक वर्ड का अकेला इंडिविजुअल मीनिंग काउंट नहीं होता। हम काउंट करते हैं कि ये एज एन एक्सप्रेशन क्या मीनिंग निकाल रहा है। तो जब भी आपको हैव गॉट टू दिखे तो आप समझ जाएं कि ये एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है कि काम करना पड़ेगा। और जब आप इसको जल्दी से बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, है ना, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है गॉटा। गॉटा आपने काफ़ी बार सुना होगा ये वर्ड इंग्लिश मूवीज में। आई गॉटा। गॉटा क्या है? हैव गॉट टू को छोटा करके लिख दिया गॉटा। क्विक रिविजन, अगर आप देख रहे हैं हैव गॉट टू एक साथ आया है तो उसका मतलब है करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको कहूँगी कि आपको ये सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे तो मैं कहूँगी यू हैव गॉट टू लर्न दीज सेंटेंसेस। और अगर इसी बात को मैं थोड़ा फ्लुएंटली कहूँगी तो इन शब्दों को मैं मिला के एक कॉन्ट्रैक्शन बना दूंगी और वो कॉन्ट्रैक्शन हो गई गॉटा। यू गॉटा लर्न दीज सेंटेंसेस बाय हार्ट। अब देखो यहाँ पे हैव गॉटा का मतलब है। जैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। मेरे पास एक आइडिया है, आई आया है इसीलिए अ ना लगाकर एन यूज करेंगे। आई हैव गॉट एन आइडिया, आई हैव गॉट एन आइडिया। बोलने का तरीका क्या है? आप इसे ऐसे ना बोलें आई हैव गॉट एन आइडिया, आप बोले आई हैव गॉट एन आइडिया, आई हैव गॉट एन आइडिया। ये जब आप बार बार रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, साथ में बोलेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये सेंटेंसेस की फ्लुएंसी बिल्ड होनी शुरू होगी। आई हैव गॉट एन आइडिया, ओके। अब आई गॉट अ गो, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे जाना पड़ेगा। आई गॉट अ गो नाउ। I have got to pick up my
किड्स फ्रॉम स्कूल, मतलब मुझे अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना पड़ेगा। फ्रॉम मतलब किसी जगह से क्या करना पड़ेगा, बच्चों को पिक। अब हैव गॉट टू ना लगाकर मैंने गोटा लगा दिया। आई gotta pick up my kids from school. I gotta go now. Actually, I gotta pick up my kids from school. सुनकर बोलो, क्योंकि धीरे धीरे इसी तरह के सेंटेंसेस आपको रोज इंग्लिश में बोलने शुरू करने हैं, तभी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। लिसन एंड रिपीट। I gotta pick up my kids from school. I gotta go now. Actually, I need to pick up my kids from school. Need to भी लगा सकते हैं, need to हटा के gotta भी लगा सकते हैं। I gotta pick up my kids from school. Hey man, got a light? लाइट यहाँ पे लाइटर के लिए यूज़ हुई है, तो अगर कोई पूछ रहा है किसी से कि तुम्हारे पास कुछ जलाने के लिए है क्या, तो वो कहेगा hey man, got a light? You got a light? Got a मतलब कि क्या तुम्हारे पास लाइट है, कुछ जलाने के लिए है, got a light। अब आपके लिए होमवर्क, आपको ये काम करना पड़ेगा मेरे लिए, आपको ये काम मेरे लिए करना पड़ेगा। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें कमेंट सेक्शन में, और हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये है मेरी फेवरेट स्लाइड जहाँ पर हम कुछ रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे गेट वर्ड से। पहला सेंटेंस है I can't get her out of my mind. To be continued. I'm really sorry to disappoint you guys, पर मुझे लगा कि शायद एक ही वीडियो में इतने सारे यूजर्स और उसके बाद एडवांस सेंटेंसेस कवर करना आपके लिए ओवरडोज हो जाएगी, तो सेंटेंसेस कवर करते हैं इसके पार्ट 2 में। आप अभी बस गेट के ये सारे यूजेस के ऊपर प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को फटाफट से अपने डाउट्स बताएं, फीडबैक शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जैसे ही इस वीडियो पर 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी। टाटा।